Good morning, student, and welcome to today's lecture. Dear student, as you know that our English has been changed, so now we shall start today's first lesson. Actually, today we shall start poem of first lesson, and name of this poem is a photograph and written by Shirley टोल्सन. जैसे कि अब फोटोग्राफ है, ये पोइम एक फोटोग्राफ मीन्स जो चित्र जैसे फ़ोटो होता है और वह फ़ोटो फ्रेम में लगा हुआ था, उसी को हम फोटोग्राफ कहते हैं. तो एक फोटोग्राफ पर पूरी पोइम लिखी गई है. जैसे शर्ली है, वह अपनी माँ का एक जो पुराना, अपने मदर का एक पुराना जो फोटोग्राफ है उसको देख करके उसमें जैसी दिखती है उसके बारे में इस पोइम में बताया गया है. ओके डियर स्टूडेंट, let us start first stanza. The cardboard shows me how it was when the two girls cousin went peddling. कि जो कार्डबोर्ड है मतलब कि फोटोग्राफ दर्शाता है कि वे कैसे थे जब दो गर्ल्स, जो दो मतलब यहाँ पर शर्ली की जो माँ है उनके साथ में दो लड़कियाँ थी और वो उनकी कजिन थी, जब वे पेडलिंग के लिए गए थे मतलब पैदल चल करके गए थे. कार्डबोर्ड दिखाता है कि वहाँ कैसे थे जब दो लड़कियां जो उनकी माँ की कजिन थी वहाँ पैदल चलते हुए गई थी. Each one of holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. और जो तीनों थी लगभग वह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे. शर्ली बोलती है कि लगभग जो दोनों लड़कियां थी वह मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थी. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और जो बड़ी लड़की थी वह लगभग 12 साल के समथिंग थी. मतलब बड़ी लड़की कौन थी? उनकी माँ. लगभग वह 12 साल की थी. एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और लगभग तीनों खड़ी हुई थी और लगभग वह अपने जो हेयर वगैरह उनके चेहरे पर आ रहे थे और वह स्माइल कर रही थी. एट द अंकल विद द कैमरा. और जो अंकल कैमरे के साथ में थे उस पर, जैसे कि वह अपना फोटोग्राफ खिंचवा रहे थे तो वह स्माइल कर रहे थे. अ स्वीट फेस माई मदर्स देट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. और शर्ली बोलती है कि जो फोटोग्राफ था उसमें मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल स्वीट था. और यह जो था अ स्वीट फेस माई मदर्स देट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. और वह फोटोग्राफ को देख करके बताती है, वह बोलती है कि मेरी माँ का जो चेहरा है वह सुंदर था मेरे जन्म लेने से पहले. एट द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. यहाँ पर टेरिबली का अर्थ होता है भयानकता से और ट्रांजिएंट का अर्थ होता है अस्थिर. एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस. और समुद्र जो कि लगभग बिना बदलाव के दिखती है, वह उनके बिल्कुल भयानकता से अस्थिर पैर को धो रही थी. तो इस प्रकार यहाँ पर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में बताया है. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. ओके, हम इसका जो सेकेंड स्टेंजा है उसकी समरी हिंदी में करते हैं कि लगभग कुछ 20 या 30 साल बाद वहाँ उस स्नैपशॉट को देख करके हंसती थी. जैसे कि अगर बात करें मतलब उस स्नैपशॉट के 20 या 30 साल बाद, मतलब जैसे उसकी माँ की जो एज थी वह 12 ईयर्स थी और 12 ईयर्स के 20 या 30 साल बाद लगभग अगर हम देखें तो 30 या 40 साल बाद, तो सम 20 और 30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. और लगभग 20 या 30 साल बाद वह उस स्नैपशॉट पर हंसती थी. मतलब यहाँ पर अगर एक्चुअली हम उसकी माँ की एज की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर उसकी माँ के जब फोटोग्राफ खींचा गया था तो उस समय पर एज थी 12 और लगभग 12 + 20-30 ईयर्स मतलब 20 या 30 साल के बाद तो लगभग उस फोटोग्राफ के कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल जो है वह 30 या 40 साल के समथिंग. सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. और लगभग वह 20 या जैसे कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर
अगर बात करें उसकी माँ की, जो शर्ली की माँ की मदर की जो एज थी शुरू में 12 साल थी जब फोटोग्राफ खींचा गया था, और उसके 20 और 30 साल के बाद में तो उनकी एज क्या हो जाएगी, लगभग 30 या 40 के समथिंग, सम 20-30 ईयर्स लेटर, और कुछ 20 या 30 साल के बाद में शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, 20 या 30 साल के बाद में वह उस स्नैपशॉट पर हंसती थी। यहाँ पर स्नैपशॉट का अर्थ यहाँ पर फोटोग्राफी है। सी बेटी एंड डोली, और बेटी और डोली दोनों लड़कियों का नाम है, दोनों कजिन है, उनका नाम है। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वह कहती थी कि बेटी को डोली को देखो, वह ऐसा कहा करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और बीच का अर्थ होता समुद्र का किनारा, कि समुद्र के किनारे के लिए वह किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थी, या कह करके वह हंसती थी। एंड द सी हॉलीडे वास हर पास्ट, और जो सी के जो हॉलीडे थे वह उसकी माँ के लिए पास्ट थे। एंड माइन इज़ हर लोफर, और मेरी भी लगभग, और शर्ली बोलती कि मेरे लिए भी बिल्कुल हंसने वाले थे। बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, यहाँ पर वैसे राय का अर्थ व्यंग्यपूर्ण हंसी होता है, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के लिए प्रयोग किया गया है। तो बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका अर्थ है कि दोनों जो हैं, मतलब उसकी माँ और जो शर्ली है, दोनों ही क्या है, उदास है इस प्रकार के लॉस पर, मतलब उनका जो चाइल्डहुड, उनका जो बचपन का समय हुआ बीत चुका है, और उसके लिए दोनों निराश हो जाते हैं। एंड नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, और यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से बताया गया है कि उनकी जो माँ है, वैसे यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से उनकी एज बताई गई। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यहाँ पर गर्ल का प्रयोग इनडायरेक्टली रूप से किया गया है कि उनकी माँ के लिए, कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, कि अब उनकी जो माँ है लगभग वहाँ मरे हुए उनके कई साल हो चुके हैं, जैसे कि वह लड़की रहती थी। तो उस लड़की के, मतलब यहाँ पर गर्ल का प्रयोग उसकी माँ के लिए किया गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देर इज़ नथिंग टू से इट ऑल, और सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है परिस्थिति, और ऐसी जो परिस्थिति है उस पर कुछ भी नहीं है कहने के लिए। इट्स साइलेंस केवल यहाँ पर क्या है, खामोशी और खामोशी है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यह पोइम पढ़ ली, इसके हम एक बार हिंदी में समरी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। कार्डबोर्ड दिखाता है कि जब दो लड़कियां कजिन थी उनकी माँ की, वह पेडलिंग करते हुए किस प्रकार दिख रही थी या किस प्रकार की थी, यह कार्डबोर्ड दर्शाता है। और लगभग दोनों जो लड़कियां थी वह उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए थी, और वह जो बड़ी लड़की थी लगभग वह 12 ईयर्स की थी, और 12 मतलब यहाँ पर बड़ी लड़की का प्रयोग किया गया उसकी माँ के लिए। और तीनों जो थी लगभग तीनों के चेहरे पर बाल आ रहे थे हवा के कारण, और वहाँ हंस रही थी। उन अंकल के, जो अंकल कैमरे के साथ थे उन पर, मतलब वहाँ पर जैसे फोटोग्राफ खींचा जा रहा था तो इसलिए स्माइल कर रही थी। एक सुंदर चेहरा, और यहाँ पर शर्ली कहती है कि मेरी माँ का चेहरा सुंदर था मेरे जन्म लेने से पहले। और समुद्र जो कि दिखती है वहाँ बिल्कुल बिना किसी परिवर्तन के दिखती है, और वहाँ हमारे जो अस्थिर पैर है उनको भयानकता से धोया था। और उसके नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, और कुछ लगभग 20 या 30 साल बाद वह उस स्नैपशॉट को देख करके हंसती थी, और वह कहती थी बेटी और डोली, और बेटी और डोली दोनों लड़कियों का नाम है। और वह कहती थी सी बेटी एंड डोली, और इस प्रकार वह कहती थी। और वह यह भी कहती थी कि देखो दोनों समुद्र के किनारे के लिए जो कपड़े पहने हुए हैं तो वह किस प्रकार के दिखते हैं। और जो सी हॉलीडे है वह उसके लिए पास्ट है, मतलब उसकी माँ के लिए पास्ट है, और शर्ली ने अपने लिए माइंड का प्रयोग किया गया, और मेरे लिए हंसाने वाले हैं। और लेकिन दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है, दोनों ही निराश है, उनका जो नुकसान हुआ या बचपना गुजरा उसके लिए। अब वहाँ कई साल हो चुके लगभग मरे हुए,
जैसा कि वह लड़की रहती थी उसके, और इस प्रकार की जो परिस्थिति है उसके लिए कुछ भी कहने के लिए नहीं है, केवल वहाँ पर खामोशी और खामोशी है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर जो ये लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट है इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि अब लगभग कई वर्ष हो चुके हैं उसके मरे हुए, जैसे कि वह लड़की रहा करती थी, मतलब उसकी माँ जीती थी उसके, और इस परिस्थिति में कुछ भी कहने के लिए नहीं है और केवल यहाँ पर खामोशी और खामोशी है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने जो हमारी नई बुक आई है उसकी पहली पोएम पढ़ ली फोटोग्राफ, और इसके बाद में आप लोग भी ध्यान रखें कि आप लोगों को भी ये बुक्स खरीद ले ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।